फरवरी की शाम कानपुर के वीआईपी रोड पर सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजती है, चीखें, भगदड़ और सड़क पर बिखरे हुए वाहन। करोड़ों की कीमत वाली एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी बेकाबू होकर बाइक और ऑटो को टक्कर मार चुकी थी। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं था, सवाल ये था कि उस रफ्तार के पीछे बैठा कौन था। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज बात उस हाई प्रोफाइल कानपुर लैम्बोर्गिनी केस की जिसने रफ्तार, रसूख और जिम्मेदारी तीनों पर बहस छेड़ दी है। हादसे के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। चश्मदीदों ने दावा किया कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। टक्कर के बाद जब कार डिवाइडर से जा भिड़ी तो अफरा तफरी मच गई, भीड़ जमा हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। शुरुआत में पुलिस की एफआईआर में ड्राइवर का नाम अज्ञात था, कार का नंबर दर्ज था, लेकिन स्टीयरिंग पर बैठा कौन था ये साफ ही नहीं था। इसी बीच सामने आया नाम शिवम मिश्रा, बड़े तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे। आरोप लगा कि वही गाड़ी चला रहा था, लेकिन परिवार और बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया ये नहीं हो सकता, कार ड्राइवर मोहन चला रहा था। फिर एक नया मोड़ आया। अदालत में मोहन नाम के व्यक्ति ने सरेंडर एप्लीकेशन दी और कहा कि हादसे के वक्त गाड़ी मैं चला रहा था। ये बयान सुनकर कई लोग हैरान रह गए। क्या सच में असली ड्राइवर कोई और था या फिर ये कहानी का नया अध्याय था? लेकिन पुलिस की जांच कुछ और इशारा कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल डेटा, मौके की मैपिंग, हर एंगल से पड़ताल हुई। सूत्रों के मुताबिक फुटेज में हादसे के बाद कार से निकलने वाला शख्स शिवम मिश्रा जैसा नजर आया। फॉरेंसिक संकेत भी उसी दिशा में इशारा कर रहे थे। इसी बीच कोर्ट ने मोहन की सरेंडर एप्लीकेशन खारिज कर दी। अदालत ने सवाल उठाया, जिसका नाम अब तक केस में नहीं था वो अचानक आरोपी कैसे बन गया? और यहीं से कहानी ने तेज रफ्तार पकड़ ली। पुलिस ने कार्रवाई तेज की और मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब उसे जमानत मिल गई है। जांच का फोकस होगा हादसे से पहले क्या हुआ, ड्राइवर बदलने की कहानी क्यों सामने आई और मेडिकल जांच में देरी के आरोप कितने सही हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमों ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। कितनी टीमें लगी थी इसमें? 5 टीमें गठित की गई थी। उन टीमों ने प्रयास करके गिरफ्तारी कर ली। क्या कुछ बताया? देखिए, पुलिस की कार्रवाई में विवेचना में समग्र तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं कि एक्सीडेंट के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और उसमें आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो इस मुकदमे का वादी है उसका जो समझौतानामा है वो समझौतानामा भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जिसमें कि इंजर्ड जो कंप्लेनेंट है उसने इस बात की शिनाख्त की कि इस गाड़ी को मोहनलाल ही चला रहा था। न्यायालय के सामने इस आशय का मोहनलाल का शपथ पत्र भी दिया गया। न्यायालय ने सारे बिंदुओं पर सुनवाई के बाद में आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आदेश का प्रतीक्षा कीजिए। कितनी देर में आ जाएगा? अब ये तो साहब ही बता सकते हैं कि वो कितनी देर में आदेश करेंगे। मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप लोग भी प्रतीक्षा कीजिए। जो भी आदेश होगा वो आपके समक्ष होगा कुछ देर बाद में। अच्छा, एक लाइन की बात, जैसे कमिश्नर साहब ने बोला कि शिवम गाड़ी चला रहा था जी, उनके फादर ने बोला आप लोग डटे हुए गाड़ी नहीं चला रहा था, क्या गिरफ्तारी गलत हुई है? इट्स टोटली रॉन्ग। अब ये न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। जो कुछ भी होगा वो थोड़ी देर में आपके समक्ष होगा। हमने जो हमारा काम है, हमने जमानत याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल की है। इस हादसे में सिर्फ गाड़ियों का नुकसान नहीं हुआ, सड़क पर घायल पड़े लोग, उनके परिवारों की घबराहट और आम लोगों का गुस्सा, ये सब उस रात की सच्चाई का हिस्सा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि गाड़ी कौन चला रहा था, सवाल ये है कि क्या रफ्तार और रसूख कानून से ऊपर हो सकते हैं। कानपुर की सड़कों पर अब भी लोग उसी जगह से गुजरते हुए उस टक्कर को याद करते हैं। एक तरफ करोड़ों की सुपर कार, दूसरी तरफ आम लोगों की जिंदगी। ये मामला अब सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं रहा, बल्कि न्याय और जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है। अब निगाहें कोर्ट पर है। क्या पुलिस के तकनीकी साक्ष्य अदालत में टिक पाएंगे? क्या बयान बदलने की कहानी का सच सामने आएगा? और सबसे अहम, क्या इस केस से कोई बड़ा संदेश निकलेगा? रफ्तार अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो हादसा तय है, लेकिन जब सच्चाई नियंत्रण से बाहर होने लगे तब सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या जांच सही दिशा में जा रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।